भगवत गीता में लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सच्चा सम्मान किसी ओहदे को मुस्ताद नहीं होता है। सच्चा सम्मान व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के चरित्र और उसके ईमानदारी से तय होता है। जब मैंने ये आमरण उपोषण शुरू किया तो कई सारे मेरे दोस्त और कई सारे बुजुर्ग लोग और कई सारे सोशल मीडिया के हेटर्स ने, ऑनलाइन हेटर्स ने मुझे जताया कि आप एक डीसीपी के अगेंस्ट में बोल रहे हो, इतने बड़े अधिकारी के अगेंस्ट में बोल रहे हो, आपको उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं पद की वजह से नहीं, लेकिन पुलिस फोर्स के लगभग सभी छोटे बड़े अधिकारी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इज्जत जो है ना उसे हल्के में लेना और हल्के में देना नहीं चाहिए। अगर आप किसी काबिल बंदे को इज्जत दे रहे हो और सेम इज्जत आप किसी नाकाबिल को दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इज्जत ईमानदारी की बेइज्जती कर रहे हो। अगर मैं डीसीपी अतुल झेंडे को उतनी इज्जत दूं जितनी इज्जत एडीजीपी यशस्वी यादव और आशुतोष टुमरे जी को देता हूं, तो मैं इन ईमानदार लोगों की ही बेइज्जती करता हूं। और अगर आपकी इज्जत कर रहा हूं, आप टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी समय सीमा खुद तय कर रहे हो। एक ऐसा अधिकारी जो खुद कानून का पालन नहीं करता, क्या वह इज्जत के लायक है? एक ऐसा अधिकारी जिसको 100 से अधिक एप्लीकेशन अर्जी दिया गया और वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उस अर्जी को स्टैम्प करके नीचे वर्ग कर देता है, तो वो अधिकारी क्या वो रबर स्टैम्प है? जब पहली बार मैंने अर्जी किया उसको भी वर्ग कर दिया गया, दूसरी बार अर्जी किया उसको भी वर्ग कर दिया गया, तीसरी बार अर्जी किया तो उसको भी वर्ग कर दिया गया। तो सिर्फ जब वर्ग करना ही है तो आप एक रबर स्टैम्प का बंदा रख लीजिए। डीसीपी की आवश्यकता ही क्या है? इतने बड़े पद पे बैठे डीसीपी सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरफ यूज कर रहे हैं, तो इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? जब मैंने शिकायत की कि एसीपी घेटे षड्यंत्र कर रहा है, तब आपने क्या किया? पलटी मार के सो गए। इसके लिए आपकी इज्जत करूं? जब मैंने शिकायत की एसीपी घेटे ने मुझे बंदूक लगाकर धमकी दी, तब आपने क्या किया? पलटी मार के सो गए। इसके लिए आपकी इज्जत करूं? जब मैंने कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा, तब आपने क्या किया? क्या आपने अपना कार्य पूरा किया? नहीं। आपने मेरा स्टेटमेंट लिया? नहीं। किसी विटनेस का स्टेटमेंट लिया? नहीं। आपने एसीपी के साथ में मिलकर लीपापोती का जवाब लिया, उसके साथ में अपने कार्यालय के रद्दी पेपर लगाकर मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया आपने। इसके लिए आपकी इज्जत करूं? जब मैंने शिकायत की एसीपी घेटे एक गरीब आदमी की हत्या में अपने भांजे का नाम हटाने के लिए कानून तोड़ रहा है, तब आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसके लिए आपकी इज्जत करूं? एसीपी का साथ देने के लिए आप इतने गिर गए कि मुझे ही कार्रवाई की धमकी देने लगे। जब मैं आपके खिलाफ कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, आपने मुझ पर कार्रवाई करने का दबाव के लिए धमकी दी। इसके लिए आपकी इज्जत करूं? शहर में आपके संरक्षण में जुआ का अड्डा चल रहा है। आज आपको ये बात बता के वीडियो के माध्यम से बताए हुए 4 दिन हो गए। आपने क्या किया? जुआ का अड्डा आज भी एकदम चकाचक चल रहा है। इसके लिए आपकी इज्जत करूं? कल्याणशील रोड पे लगभग 20 डांस बार को प्रोटेक्शन करते हो, जिसमें 400-500 लड़कियों का शोषण होता है और जवान अपनी मेहनत की कमाई उड़ाते हैं, आप उसका हिस्सा लेते हो। इसके लिए आपकी इज्जत करूं मैं? आपकी पोस्ट के साथ जो आपको ताकत मिली है, वो ताकत आपकी नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो कानून की ताकत है, जिसका इस्तेमाल आप कानून तोड़ने वाले की मदद करने में करते हो, उसके बदले में पैसा लेते हो, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाते हो, अंधे सिस्टम का फायदा उठा रहे हो। इसके लिए आपकी इज्जत करूं?
नशे के आप खिलाफ हैं, तो सैकड़ों डांस बार सुबह 4 बजे तक चल रहे हैं। वेश्यावृत्ति के खिलाफ हैं, तो सैकड़ों डांस बार बिंदास चल रहे हैं। पूरा देह व्यापार चल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ स्टेशन में अपनी मजबूरी में पेट पालती हुई औरतों को अरेस्ट करके वीडियो बनाकर खुद को सिंघम साबित करके खुश हो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर यूपीएससी आपके जैसा आईपीएस बना रहा है, तो अब शायद यूपीएससी को ही बंद कर देना चाहिए। तो मेरा एक सीधा सवाल है डीसीपी अतुल झंडे जी से, जनाब, क्या इसी दिन के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके आपने आईपीएस बने थे? क्या यही कसम खाई थी, खूनी की मदद करूंगा, दारू बेचने वाले की मदद करूंगा, देह व्यापार के पैसों से अपनी संपत्ति बनाऊंगा, असहाय लोगों पर अपनी ताकत आजमा के सिंघम बनूंगा? बड़े आदमी हो आप, अभियंग हो, एक दिन पुलिस कमिश्नर, उससे भी बड़े पोस्ट पर पहुंचने की काबिल है। लेकिन अगर यदि यही करके आप कमिश्नर बनोगे, तो क्या ही करोगे कमिश्नर बनके? कुर्सी है तो तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता, उसका कुर्सी पर क्या काम? जाओ जाकर क्रिमिनल की चाकरी करो। तुमसे पहले जो इस शख्स यहाँ भ्रष्ट अधिकारी समाज को लगाया हुआ वो कैंसर है, जिसका इलाज हर बीमारी से पहले करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल से कहीं ज़्यादा समाज और देश कानून नुकसान भ्रष्ट अधिकारी करता है। और आप जैसे लोगों को कितना ही समय क्यों न लग जाए, 20 दिन, 20 महीना, 20 साल लगाने को तैयार हूँ।